हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज शुरू किए थे उस 8.3 जो हम सॉल्व कर रहे थे एनसीईआरटी का, उसी का जो है रिमेनिंग क्वेश्चन लेके हम आप सभी के सामने हाजिर हैं। आप सभी बच्चे हमारे साथ बने रहिए, आपको बाकी क्वेश्चन भी पहले की तरह अच्छे से समझ में आएगा और मैं भरसक कोशिश करूंगा कि आपके अंदर समझ विकसित हो। तो बच्चे, और बात को आगे बढ़ाने से पहले हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि tan a बराबर cot b हो तो सिद्ध करना है कि a प्लस बी यानी कोण a प्लस कोण b बराबर 90 डिग्री। तो बच्चे, हम लोग इसके लिए क्या एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, और समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे और इस प्रकार से हमारा कोण जो C होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। और ये क्या है हमारे पास, ये है और ये क्या हो जाएगा बच्चे, B हो जाएगा। तो अब ध्यान से देखेंगे बच्चे, तो दिया है त्रिभुज ACD में कोण C बराबर 90 डिग्री, साथ ही दिया है क्या कि tan a बराबर cot तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो हम लोग बच्चे सिद्ध करना शुरू करते हैं, प्रमाण में लिख आते हैं। त्रिभुज ACB में दिया क्या है, tan a बराबर cot b। बच्चे, हम लोग क्या यहाँ पर पूरक कोण का जो है ना फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कैसे करेंगे, तो tan, जब हम लोग 90 माइनस cot 90 माइनस a बराबर क्या होता है, cot b होता है। ऐसा कैसे बच्चे, ध्यान से देखेंगे। फिर यहां हम देखते हैं tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा, क्या होता है, cot थीटा। और साथ साथ cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। और हमारे पास यहाँ पे क्या tan थीटा दे रखा है, इसी tan थीटा को हम लोग इसमें tan थीटा की जगह पे यहाँ पर a लिखा है और यहाँ पर a है। तो यहाँ थीटा का पे a है, इस a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो इसलिए tan थीटा को हम लोग 90 माइनस a के रूप में लिख सकते हैं, 90 माइनस a के रूप में यानी पूरे कोण के रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चे ध्यान से देखिए, चेंज होगा। अब ये कोट क्या हो जाएगा, कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर क्या हो जाएगा, 90 माइनस a बराबर b हो जाएगा। ये 90 होगा और ये जो a माइनस इस पर क्या हो जाएगा, प्लस b, यानी a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यही हमको क्या करना है, प्रूफ करना था और हमारा क्या प्रूफ हो गया है। इस तरह से उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया अच्छे तो हमारे वीडियोस को जरूर लाइक करें। तो अब हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करते हैं ये जो है इसका सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स होता है उसमें कमेंट करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए और बेहतर अंदाज में इसका सॉल्यूशन कर पाऊं। बच्चे, हम लोग क्वेश्चन 5 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या कहता है कि यदि सेक 4a बराबर क्या बच्चे, कोसेक a माइनस 20, कोसेक a माइनस 20 हो और जहां 4a एक न्यून कोण है, क्या है, जहां
4a एक न्यून कोण, यहाँ 4a क्या चेक न्यून कोण है, तो कोण ए का मान ज्ञात करें। तो ए का मान ज्ञात करें। बच्चे इसका सॉल्यूशन देखेंगे, सब बच्चे ध्यान से देखते रहेंगे, बोर्ड में कंसिडर होंगे। सॉल्यूशन नंबर 5 क्या दिया हमें, दिया है सेक 4a कोसेक a माइनस 20। यहां पे क्या लगेगा बच्चे, यहां हम लोग लगाएंगे क्या, कोसेक 90 माइनस 4a। ऐसा क्यों, मैं तो साइड में लिख दूंगा इस बात का, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा बच्चे। ऐसा क्यों मैंने लिखा, चूंकि कोसेक 90 माइनस थीटा जो होता है वो सेक थीटा के बराबर, सेक थीटा के बराबर, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। जब हम तुलना करेंगे, क्या बच्चे, तुलना करने पर 90 माइनस 4a ये बराबर होगा a माइनस 20। 90 और इस 20 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, 4a हो जाएगा। जब हम इसको देखते हैं तो ये कितना है, 110 के पास हो जाएगा, और ये जो हमारे पास होगा कितने, 5 हो जाएगा। इस तरह से हमारा जो a का मान होगा वो 110 बटे में 5, हम इसको काटेंगे तो 22 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अगर समझने में फिर भी प्रॉब्लम है मेरा तो फिर हमारे वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपना प्रॉब्लम जरूर लिखिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। बार बार पढ़ें इस क्वेश्चन को बच्चे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए आपके। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6, यदि A, B और C त्रिभुज ABC के अंतःकोणों के अंतःकोण हो तो दर्शाइए या दिखाइए। दर्शाइए क्या दर्शाना है, साइन B प्लस C बटे 2 में जो बराबर होता है कितना, कोस A बाई 2, ये हमें दर्शाना होगा। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, सारा प्रॉब्लम दूर होने वाला है। सॉल्यूशन 6, हम लोग एक त्रिभुज को मान लेते हैं। अगर एक त्रिभुज है ये, अगर मैं बोलूंगा त्रिभुज के शीर्ष ABC है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। त्रिभुज के हम जानते हैं, क्या कहते हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री। हम लोग को जैसे बोला वैसे हम जाएंगे। हमको क्या करना है, B प्लस C इधर रखेंगे और 180 माइनस A कर देंगे। अब इसको हम लोग 2 से
दोनों ओर भाग देने पर, 2 से दोनों ओर भाग देने क्या होगा, ये हो जाएगा 20 प्लस 20/2 और ये हो जाएगा, तो हम इसको 180 को 2 से डिवाइड करेंगे, ऐसा हो जाएगा। अब बच्चे ध्यान से देखेंगे, यहां हम लोग दोनों तरफ क्या लेते हैं, दोनों ओर साइन लेने पर, साइन लेने पर क्या हो जाएगा, बी साइन बी प्लस सी बाई में 2 और ये क्या हो जाएगा साइन, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 90 माइनस ए बाई में 2। ध्यान से देखिए बच्चे, समझ में आ रहा होगा आपको, उम्मीद करते हैं। ये साइन अपने पास कितना हो जाएगा बी प्लस सी बाई 2 और इधर जब देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा और थीटा की जगह अपने पास कितना है ए बाई 2 और ये हम क्या करना था, प्रूफ करना था, हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया, ये वीडियो समझ में आ रहा होगा बच्चे, अब हम लोग इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रहा हो बच्चे, और फिर भी किसी बच्चे को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर अपना डाउट को हमारे साथ शेयर करें, ताकि हम आपके डाउट को रेक्टिफाई कर सकें। बच्चे हम लोग जो है आज का आखिरी क्वेश्चन जो है हम लोग आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं, ये क्या क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब मैथ को आपको समझना जरूरी है, यहाँ हिंदी और इंग्लिश से कोई मैटर नहीं होता है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि हम इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, कोई इंग्लिश में पढ़ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको मैथ में अंडरस्टैंडिंग बनाना इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है, चाहे वो हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में, आपसे मैथ बन रहा है, आप सुपीरियर हैं, अदरवाइज आप इन्फीरियर महसूस करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, हमको क्या करना है, सॉल्यूशन करेंगे। 7 नंबर का सॉल्यूशन हमको क्या है कि ये 67 डिग्री और ये 75 डिग्री को 0 और 45 डिग्री के बीच में लिखना है। तो बच्चे हमारे पास दिया है, क्या दिया है, साइन 67 डिग्री प्लस में कॉस 75 डिग्री में 75 डिग्री। अब हमको लिखना क्या, जो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोनों के बीच में हमें लिखना है। ऐसा कैसे हो सकता है, देखिए ध्यान से। सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं। हम लोग साइन को चेंज कर लेते हैं। साइन 90 से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, 90 से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, तो बच्चे कितना आएगा 23 डिग्री घटाएंगे। कितना घटाएंगे, देखिए तो 10 से 3 गया तो 7, यहाँ बच्चा 8 से 2 गया तो क्या 6, आगे लिखेंगे। फिर यहाँ पर भी करेंगे। कॉस 90 से 15 डिग्री जब हम घटाएंगे ना, तो हमको कितना मिल जाएगा, 76 डिग्री मिल जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, कोस 23 डिग्री हो गया, और साथ ही साथ कोस 90 माइनस
ये थीटा की जगह 15 है, cos 15 डिग्री हो गया। इस प्रकार से हम त्रिकोणमितीय अनुपात को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में एक्सप्रेस कर दिए, व्यक्त कर लिए। अतः हमारा क्या यही आंसर हो गया, यही इस क्वेश्चन का आसान आंसर हो गया। बच्चे अगर फिर भी आपको कोई डाउट है जरूर वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, कमेंट बॉक्स है, उसमें अपना जरूर डाउट को शेयर करेंगे ताकि मैं आपको आपके डाउट को क्लियर कर सकूंगा। और आइंदा जितना भी हम सॉल्यूशन लेके आएंगे उसमें छोटी से छोटी माइनर से माइनर बात को हम एक्सप्रेस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।